नमस्ते। चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। मार्केट इस वक्त ना एक अजीब सी पहेली बना हुआ है। एक तरफ पूरी दुनिया में टेंशन का माहौल है और दूसरी तरफ हमारे इंडियन मार्केट में एक अलग ही तेजी दिख रही है। तो इस उतार चढ़ाव का आपके और मेरे लिए क्या मतलब है? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, राइट? पूरी दुनिया के मार्केट्स प्रेशर में हैं और हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? इसको ठीक से समझने के लिए ना हमें पहले ग्लोबल पिक्चर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि वहां जो भी होता है उसका असर हम तक जरूर पहुंचता है। इस वक्त दुनिया के जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं ना, वो काफी टेंशन में हैं और इस प्रेशर के पीछे दो मेन विलन्स हैं। एक, दुनिया भर में बढ़ती हुई पॉलिटिकल टेंशंस और दूसरा, ऑयल के दाम जो आसमान छू रहे हैं। तो हो क्या रहा है? देखिए, मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट फैल रहा है। इससे क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम रॉकेट बन गए हैं और इसका डायरेक्ट असर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शेयर मार्केट्स पर पड़ रहा है। वहां लोग डर के मारे अपने शेयर्स बेच रहे हैं। ओके, तो जब पूरी दुनिया में ये सब चल रहा है तो इसका हम पर यानी इंडिया पर क्या असर हो रहा है? आफ्टर ऑल, हम दुनिया से कटे हुए तो हैं नहीं। इन सारी ग्लोबल प्रॉब्लम्स का जो सबसे पहला और सबसे डायरेक्ट असर हमने झेला है वो पड़ा है हमारे रुपये पर। सच पूछो तो रुपये ने इस प्रेशर को काफी झेला है। इनफैक्ट अभी हाल ही में डॉलर के मुकाबले रुपया अपने ऑल टाइम लो पर चला गया, 99.82। ये नंबर आपको बताता है कि बाहर से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कितनी सीरियस हैं। और इस प्रेशर के पीछे एक मेजर रीजन है क्रूड ऑयल का $101 पर बैरल से भी ऊपर जाना। अब देखिए, इंडिया तो अपना ज्यादातर तेल बाहर से ही खरीदता है, राइट? तो जब तेल महंगा होता है तो हमें उसको खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर्स देने पड़ते हैं, सिंपल। और जब ज्यादा डॉलर बाहर जाता है तो रूपी कमजोर हो जाता है। ओके, तो रूपी की स्टोरी तो क्लियर हो गई, लेकिन अब आते हैं उस असली सवाल पर जो शायद आप सबके मन में है। शेयर मार्केट का क्या? हमारे इन्वेस्टमेंट्स का क्या हो रहा है? और पता है क्या, यहां आके ना पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी सारी ग्लोबल प्रॉब्लम्स के बीच पिछले हफ्ते इंडियन मार्केट्स सरप्राइजिंगली काफी स्ट्रांग थे, बहुत मजबूती दिखाई। और ये मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा, नंबर्स भी यही स्टोरी बता रहे हैं। देखिए, लास्ट वीक निफ्टी 50 में 1.26% की बढ़त हुई और सेंसेक्स भी 1.3% ऊपर गया। और इस तेजी के हीरो कौन थे? बैंकिंग स्टॉक्स। उन्होंने ही पूरे मार्केट को संभाल के रखा। तो सवाल उठता है कि ये तेजी आ कहां से रही है? कौन खरीद रहा है? मार्केट में ना दो बड़े खिलाड़ी होते हैं। एक हैं FIIs जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं और दूसरे हैं DIIs यानी हमारे अपने घर के इन्वेस्टर्स। और इन दोनों की स्टोरी अभी काफी इंटरेस्टिंग चल रही है। और यहां पे है असली ट्विस्ट। इस महीने जो FIIs हैं यानी जो बाहर से आए मेहमान हैं, उन्होंने तो जम के सेलिंग की है। सोच के देखिए, 43,000 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स बेच डाले। लेकिन मार्केट गिरा क्यों नहीं? क्योंकि दूसरी तरफ घर के लोग यानी हमारे DIIs, उन्होंने मार्केट को गिरने ही नहीं दिया। उन्होंने इतनी बाइंग की कि पूरा मार्केट संभाल गया। लेकिन एक मिनट, इस DII पार्टिसिपेशन में ना एक चिंता की बात भी है। और ये बात मैं नहीं, सेबी के चेयरमैन खुद कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मार्केट इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अच्छे रेगुलेटेड एडवाइजर्स कम पड़ गए हैं और उनकी जगह कौन ले रहा है? अनरेगुलेटेड फिन्फ्लुएंसर्स। तो इसका सिंपल सा मतलब है दोस्तों, बी केयरफुल। आप एडवाइस किससे ले रहे हैं, इस पर ध्यान दें। ऑलराइट, तो अब आगे क्या? आगे क्या हो सकता है? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। देखिए, इसको सिंपल रखते हैं। दो चीजें होती हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट को आप एक फ्लोर या जमीन समझ लीजिए। अगर मार्केट नीचे आता है तो इस लेवल पर उसे सहारा मिल सकता है। निफ्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट फ्लोर है 23,830। और रेजिस्टेंस, वो एक सीलिंग या छत है। मार्केट जब ऊपर जाता है तो यहां उसे थोड़ी रुकावट मिल सकती है। निफ्टी के लिए ये लेवल है 24,877। बस इन दो लेवल्स पर नजर रखें। तो हम वापस आ गए उसी बड़े सवाल पर। दुनिया भर में जो ये तूफान चल रहा है, उसके बीच क्या हमारी इंडियन मार्केट की नाव ऐसे ही संभली रहेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। हमेशा की तरह सीखते रहिए और सेफ इन्वेस्ट करते रहिए।